नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। अधम ब्राह्मणों का वर्णन, पतित विप्र की कथा और गरुड़ जी का चरित्र। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, वह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं: आगन्य, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आगन्य स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहते हैं। आपो हिष्ठा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूल पड़ती है, उसे वायव्य स्नान माना गया है। तथा धूप रहते हुए भी जो आकाश के जल की वर्षा होती है, उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर यह 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है, वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता, वह पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है, वह अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि वैश्व किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए। वे सब के सब नरकगामी होते हैं, उनका आचरण दूषित होता है। अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते, दास वृत्ति स्वीकार करते, बैलों को सवारी में जोतते, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वेश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे, तो वह किस गति को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया।
चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा, किंतु घृणा के कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और न कभी शराब ही पीता था। चांडाली उसे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से ही मुझे उकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सोया रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चंडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदनंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छ्र, तप्त कृच्छ्र, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विंतानंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तम तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए और उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनका पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले,
पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा और ये महान हाथी व कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उनकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह भी सहसा टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना कर्म करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवमस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी और कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्व देवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मैं पिता माता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खग श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं।
इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रु मेरी सौत है, पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ, तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुँह मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी विंता ने कद्रु से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विंता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई, वह धूल राशि उनके साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्रकार परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले, तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरस रही हों। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विंता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विंता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रु को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई।
इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख न सका। कद्रु का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें और तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्ग लोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।